हेलो फ्रेंड्स, हम बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा का संक्षिप्त में जानेंगे। विदिशा नरेश शूद्रक एक प्रतापी राजा थे। एक दिन एक चंडाल कन्या पिंजड़े में वैशंपायन नाम का तोता लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुई और उसने तोते को राजा को उपहार के रूप में समर्पित कर दिया। वैशंपायन सभी शास्त्रों का ज्ञाता, बुद्धिमान और मनुष्यवाणी में स्पष्ट बोलने वाला था। उसने अपना दाहिना पैर उठाकर राजा की जयकार की। राजा प्रसन्न हुआ। उसने मध्याह्न भोजन के पश्चात राजा को कथा सुनाई। विंध्या तटवी में अगस्त आश्रम के समीप पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर विशाल सेमल वृक्ष की कोटल में एक वृक्ष पक्षी अपने शावक के साथ रहता था। एक दिन शबरों की सेना भीषण कोलाहल करती हुई उधर से गुजरी। सेना के निकल जाने के पश्चात एक वृद्ध उस विशाल सेमल के वृक्ष पर चढ़ गया और कोटरों की सुक्कों की को निकाल कर मार कर जमीन पर फेंक दिया और उसके साथ अपने पिता के पंखों में चिपका हुआ वह शिशु शावक भी नीचे गिर पड़ा। जब शावक जमीन पर पड़े सुक्कों को बटोर कर चला गया, तब प्यासा से व्याकुल वह डरा हुआ रेंगता हुआ पानी की खोज में धीरे धीरे चल पड़ा। जाबाली पुत्र हारित की दृष्टि उस पर पड़ी तो वे सरोवर के पास ले गए, उसके मुंह में पानी दी। जब महर्षि जाबली हारित के जो पिता हैं और वे हारित अपने आश्रम में ले जाते हैं, तो महर्षि जो जाबली हैं वो ने इस सुख की ओर देखकर कहा कि वह अपने भाग्य का फल भोग रहा है। यह सुनकर हारित समेत सभी मुनियों ने उसके रहस्य को जानना चाहा। तब महर्षि जाबली ने सुख के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। अब हम सुख के पूर्व जन्म के बारे में जानेंगे। जैसे उज्जैनी के राजा तारापीठ को कोई संतान नहीं हुई तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन महारानी विलासवती भी अपनी निसंतान के कारण अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तब राजा और रानी देवताओं की पूजा किया। तब तारापीठ को विलासवती से चंद्रापीठ नामक पुत्र तथा महामंत्री शुकनाक को अपनी पत्नी ब्राह्मणी मनोरमा से वैशंपायन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों को आचार्यों ने शिक्षा दी। चंद्रापीठ इंद्रयुध नामक अश्व पर सवार होकर वैशंपायन के साथ राजभवन लौटा और माता पिता के दर्शन कर आनंदित हुआ। माता विलासवती ने चंद्रापीठ की सेवा के लिए पत्र लेखा को नियुक्त किया। तारापीठ ने चंद्रापीठ को युवराज पद पर आसीन किया और चंद्रपीठ के 3 वर्षों में दिग्विजय कर पृथ्वी मंडल के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। किरातों के नगर सुवर्णपुर को जीतकर वह सेना को विश्राम देने के लिए कुछ दिनों के लिए वहां रुक गया। एक दिन उसने एक किन्नर युगल को देखा। कौतूहलवश उनका पीछा करते हुए वह वन में दूर तक निकल गया और चंद्रपीठ जल खोजता हुआ अछोद सरोवर पर पहुंच गया। वहां शिव मंदिर में उसने एक दिव्य कन्या को देखा। उसका नाम महाश्वेता था। एक दिन वह अपनी माता के साथ अछोद सरोवर पर आई थी। वहां उसे मुनि पुत्र पुंडरीक से उसकी भेंट हुई तथा वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन कंपियंचल ने आकर पुंडरीक की गंभीर अवस्था का निवेदन महाश्वेता से किया। जब तक महाश्वेता पुंडरीक को देखने उसके आश्रम पहुंची, तब तक उसके प्राण निकल चुके थे। इसी समय चंद्र मंडल से एक दिव्य पुरुष उतरा और पुंडरीक का निर्जीव शरीर लेकर चला गया। उसने महाश्वेता को पुंडरीक से पुनर्मिलन का विश्वास दिलाया और प्राण त्याग न करने के लिए कहा। कंपियंचल भी उसका पीछा करता हुआ आकाश में उड़ गया। महाश्वेता ने चंद्रापीठ को बताया कि कादम्बरी उसकी सखी है।
चंद्रपीठ को लेकर कादम्बरी से मिलाने गई। महाश्वेता ने कादम्बरी से चंद्रपीठ का परिचय कराया। कादम्बरी तथा चंद्रपीठ एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कुछ दिन वहां रहने के बाद महाश्वेता तथा चंद्रपीठ वापस अछोत सरोवर के समीपस्थ आश्रम में लौट आए। पिता तारापीठ का संदेश पाकर चंद्रपीठ अपनी सेना समेत उज्जैनी पहुंचकर माता पिता के दर्शन किए। कुछ दिनों बाद पत्र लेखा आई। उसने कादम्बरी और महाश्वेता का हाल बताकर चंद्रपीठ से कहा कि उसने कादम्बरी से आपको मिलाने का वचन दिया है। चंद्रपीठ अपने मित्र वैशंपायन से मिलने चल पड़ा। बाद में पता चला कि वैशंपायन अछोत सरोवर पर ही रह गया। तब चंद्रपीठ वैशंपायन को खोजने अछोत सरोवर पहुंचा। वहां उसे न पाकर चंद्रपीठ महाश्वेता से पूछा तो महाश्वेता ने कहा, हाँ, एक ब्राह्मण युवक आया था, मैंने उसे सुख हो जाने का श्राप दे दिया। बाद में मुझे पता ज्ञात हुआ कि वह आपका मित्र था। इतना सुनते ही चंद्रपीठ निष्प्राण हो धराशायी हो गया। उसी समय कादम्बरी भी महाश्वेता के आश्रम में पहुंची और चंद्रपीठ को मारा देखकर विलाप करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि चंद्रपीठ के शरीर को सुरक्षित रखना। तत्काल बाद पत्र लेखा इंद्रयुद्ध को लेकर अछोत सरोवर में कूद गई। इंद्रयुद्ध ही कपि अंचल था। कंपियंचल को अश्वयोनि में जाने का श्राप मिला था। कंपियंचल द्वारा यह बताए जाने पर कि वैश्व ही पुंडरीक था, यह जानकर महाश्वेता विलाप करने लगी। इतनी कथा सुनाकर महर्षि जाबली ने कहा कि महाश्वेता के श्राप के कारण शुक योनि में जन्मा यह शावक ही वैशंपायन है। शुक शावक की बातें सुनकर महाराज शूद्रक ने चंडाल कन्या को बुलाया। चंडाल कन्या ने बताया कि महाराज, आप ही चंद्रपीठ हैं और यह वैशंपायन अर्थात पुंडरीक है। अब श्राप की समाप्ति के बाद आप दोनों सुखपूर्वक साथ साथ रहेंगे। तब शूद्रक को भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। कादम्बरी का चंद्रपीठ के साथ और महाश्वेता का पुंडरीक के साथ विवाह हो गया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। यह बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी है, जो मैंने संक्षिप्त में समझाने का प्रयत्न किया है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।